रेडी स्टार्ट। महोदय, भाषा एक देश के नागरिक के मन के प्रेम और विचार से देश के दूसरे नागरिक के मन के प्रेम और विचार को जोड़ती है। जनतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तथा उन प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्र के प्रशासन कार्य को संपन्न करवाती है। कहने का तात्पर्य है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए प्रशासन कार्य का संचालन करते हैं। अतः प्रशासक अर्थात जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई सरकार और जनता के बीच संपर्क आवश्यक है। प्रशासन की आकांक्षा रहती है कि जनता उससे क्या चाहती है यह बात जाने तथा जनता की इच्छा होती है यह जाने कि उसके प्रशासक उसके लिए क्या कर रहे हैं एवं करना चाहते हैं। इसलिए प्रशासक और जनसाधारण के मध्य जो भाषा संबंध स्थापित करा सकती है उस भाषा को ही जनतंत्री प्रशासन में राजभाषा बनाया जाता है। इस तरह राजभाषा सरकार अर्थात जनतंत्री प्रशासन तथा जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रशासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम जहां राजभाषा होती है वहीं पर इन नीतियों को निष्ठापूर्वक प्रतिबिंबित करने का विशेष उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि जनतंत्री प्रशासन को जनसाधारण के निकट लाने में राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए विश्व के सभी जनतंत्री प्रेमियों और पोषक विद्वानों तथा नेताओं ने अपने देश के जनसाधारण में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह अति आवश्यक है कि प्रशासन के सारे कामकाज जनता की भाषा में किए जाएं, जिससे प्रशासन और जनता के मध्य आपसी तालमेल स्थापित हो। भारतीय भाषा संरचना शब्दों के स्थान तथा वर्णमाला के अनुसार मूलभूत रूप में एक ही परिवार की भाषाएं ठहरती हैं। चूँकि स्वतंत्र भारत का प्रशासन भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए संविधान में इस देश की भाषाओं को केंद्र तथा राज्यों की दृष्टि से 18 भाषाओं को अभी तक राजभाषाओं के रूप में स्थान दिया गया है। इन भाषाओं में हिंदी को भारत सरकार तथा 7 राज्यों की सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के अभाव में किसी भी देश में प्रगति की गति धीमी पड़ जाती है और देश की सांस्कृतिक पहचान भी एक प्रकार से संकट में पड़ जाती है। इसलिए राजभाषा का आदर करके उसे व्यवहार में लाना चाहिए। महोदय, 26 जनवरी 1950 को भारत में जनतांत्रिक प्रशासन की विधिवत संचालन की घोषणा की गई। इसी के साथ भारत सरकार ने राजभाषा विभाग के द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी का सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग करने तथा करवाने पर बहुत बल दिया। राजभाषा विभाग ने इसके लिए कई प्रयास इस प्रयोजन के लिए प्रारंभ किए, जिससे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों आदि में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ता गया। राष्ट्र और जनहित के प्रति सचेत
उच्चाधिकारियों ने स्वेच्छा से तथा सरकार के निर्देशों के अनुसार उत्तरदायित्व को वहन करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। विभिन्न समितियों का गठन हुआ है। उसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अब मंत्रालय से लेकर नगर स्तर तक के कार्यालयों के उच्चाधिकारी तथा सभी कर्मचारी अपने को भारत सरकार के आदेशों निर्देशों के साथ अपनी समिति के निर्णयों का अनुपालन करने कराने तथा कार्यान्वयन की प्रगति पर नज़र रखने लगे हैं। इससे एक लाभ यह भी हुआ है कि जो अधिकारी या कर्मचारी हिंदी नहीं जानते वे भी हिंदी कार्यान्वयन के कार्य में व्यवधान पैदा करने के स्थान पर सहयोग देने लगे हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग का महत्व राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संसद तथा विधानसभाओं में विचार विमर्श कर कानून बनाना और आदेश जारी करना उचित जितना महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है राजभाषा नीति का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना व कराना। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा है जो उसके इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है, जिस पर उसे गर्व होता है। उसमें कार्य करना सुविधाजनक तो है ही, यह एक राष्ट्रीय स्वाभिमान, गौरव, स्वाधीनता तथा अपनी सार्वभौम सत्ता की अनुभूति कराता तथा करवाता है। यह कुछ सत्य भी है कि हमारे देश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अंग्रेजी में काम करने की आदत रही है। उन्हें अंग्रेजी को छोड़ने तथा राजभाषा हिंदी में काम करने में कष्ट होता है। वह आज भी स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद भी अंग्रेजी को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया है। इसीलिए संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिए जाने एवं भारत प्रशासन के आदेशों के होते हुए भी वह हिंदी में काम नहीं कर पा रहा है।